ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम चतुश्लोकी भागवतम का दूसरा श्लोक पढ़ रहे थे, टेक्स्ट 34। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, ओ ब्रह्मा, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, जो भी हमको प्रतीत होता है कि सत्य है, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, सिर्फ प्रतीत होता है, सत्य है, पर अगर उसका भगवान के साथ संबंध नहीं है तो ये सत्य नहीं है, माया है। तमोगुण के प्रभाव से ये माया का प्रतिबिंब है। जो परम सत्य है, जो ओरिजिनल सत्य है, उसका प्रतिबिंब है। तो हमने पिछले 2 क्लासेस से हम चर्चा कर रहे हैं ये श्लोक के बारे में, और प्रभुपाद ने काफ़ी विस्तार से समझाया है कि कैसे माया चीज़ों में नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में है। जब वो चीज़ को भगवान से अलग, बिना भगवान के संबंध का देखते हैं तो वो माया है। जैसे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, सर्प भी सत्य है और रस्सी भी सत्य है, पर माया क्या है? रस्सी को सर्प मान लेना माया है। और प्रभुपाद बताते हैं, सबसे बड़ा माया का जाल है ये समझना कि मैं भगवान हूं। तो एक माया का जाल है कि ये दुनिया के चीजों को भगवान से अलग देखना और स्वयं के भोग के लिए देखना, और दूसरा है ये समझना कि मैं ही भगवान हूं। सो दिस इज अ ग्रेटर नेट। तो ये और सबसे बड़ा जाल है माया का। आध्यात्मिक मार्ग में आके व्यक्ति ये मायावाद तत्वज्ञान में फंस जाता है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं, गीता के शुरुआत में पहले श्लोक में ही जब कृष्ण बताने लगते हैं, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, आप, मैं और जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं कुरुक्षेत्र रणभूमि में, ऐसा कभी समय नहीं था जब हम नहीं थे, या ऐसा कभी समय नहीं रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। मतलब मुक्ति के बाद भी हर एक जीवात्मा का अस्तित्व रहता है, अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये दुनिया भगवान के शक्ति से चलता है। जो वैज्ञानिक हैं, भौतिकवादी व्यक्ति है, भगवान के शक्ति से प्रभावित होते हैं। कितना अद्भुत है भगवान का शक्ति, पर वो ये नहीं समझते हैं कि ये शक्ति को चलाने वाले शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुरा भाव समन्विता। जो कम बुद्धिमान लोग हैं, शक्ति को उपासना करते हैं, भगवान के शक्ति के प्रदर्शन से ही इतने विमोहित होते हैं, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं डैजल्ड, इतने प्रभावित होते हैं भगवान की शक्ति से। कोई ये समझने का प्रयास नहीं करता ये शक्ति को कौन चला रहा है, ये प्रकृति को कौन चला रहा है।
इसलिए प्रभुपाद बताते हैं दो तरह की प्रकृति है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति। पर इन दोनों के स्वामी नियंत्रक कौन है? श्री कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है भगवान की भजन करता है, भक्तिमयी सेवा करता है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्री मणि गणाइव। तो कृष्ण बोलते हैं जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये सब जो शक्तियां हैं मेरे पे निर्भर है। और प्रभुपाद ये समझाते हैं कि कैसे एक आग है, आग का लक्षण है प्रकाश और गर्मी, ठीक, दोनों आग से कनेक्टेड है। फिर भी गर्मी आग नहीं है, गर्मी आग का एक शक्ति है। तो वैसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, पर हम भगवान नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में हमेशा फर्क रहेगा। दिस सिंपल थिंग इज नॉट अंडरस्टूड बाय द मैन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज हु क्लेम्स दैट द फायर एंड द हीट आर द सेम। तो ये जो सरल सिद्धांत है साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता, तो इसके लिए भगवान की कृपा लगती है। तो प्रभुपाद ने ये भी समझाया है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब भगवान बुद्धि देंगे, तो बुद्धि योग का मतलब क्या है? जब भगवान बुद्धि देंगे, हमारा बुद्धि नहीं, भगवान जब बुद्धि देंगे और वो बुद्धि से व्यक्ति भगवान का आश्रय लेगा। पर जब तक व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेगा, अपने बुद्धि पे घमंड करेगा, तो ये सिर्फ भौतिक बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो उसको पता नहीं कि भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं, ये जो है भगवान का ही शक्ति है, अलग अलग प्रदर्शन है, पर उसको लगता है मैं कर रहा हूं, मैं ही भगवान हूं। गर्मी को लग रहा है मैं ही बन गया आग, पर उसको पता नहीं मैं आग का एक शक्ति हूं। दिस एनर्जी ऑफ द फायर, नेमली हीट, इज एक्सप्लेन्ड हियर एज अ रिफ्लेक्शन एंड नॉट डायरेक्टली फायर। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ये जो शक्ति है मेरा प्रतिबिंब है, हाँ? ये मैं नहीं हूं, ये जो शक्ति है और शक्तिमान में फर्क है। Therefore, the living energy represented by the living entities is the reflection of the Lord, never the Lord himself. तो हम सब भगवान की शक्ति है, प्रतिबिंब है, हम कभी भगवान नहीं हो सकते। Being the reflection of the Lord, the existence of the living entity is dependent on the Supreme Lord, who is the original light. तो हम सब भगवान पे ही निर्भर है। ये भौतिक दुनिया भी भगवान पे निर्भर है। हमने देखा कि ये भौतिक दुनिया चलता है चंद्र के प्रकाश से, सूरज के प्रकाश से, इलेक्ट्रिसिटी से, आग से इत्यादि। पर इन सबको प्रकाश कहाँ से आता है? ब्रह्म ज्योति से आता है। और ब्रह्म ज्योति का शक्ति कहाँ से आता है? भगवान श्री कृष्ण से। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है, और हम सब भी क्योंकि भगवान के अंश हैं, भगवान पे निर्भर है। ये यतामा प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। तो कृष्ण गीता के 4th चैप्टर 11वां श्लोक में बताते हैं कि भगवान हर एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा करते हैं। किसी को ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, उसके लिए भी भगवान की कृपा लगेगी, डिपेंडेंट ऑन गॉड, भगवान पे ही निर्भर है। किसी को ये दुनिया में भोग करना है भगवान से स्वतंत्र होके, उसके लिए भी भगवान की कृपा लगेगी, उस पे भी हम भगवान पे निर्भर हैं। किसी को नास्तिक बनना है, उस पे भी भगवान पे ही निर्भर है। हर एक व्यक्ति भगवान पे निर्भर है। आपका कौन सा भी अवस्था रहेगा, वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन हिम। बीइंग द रिफ्लेक्शन, वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट ओरिजिनल लाइट। दिस मटीरियल एनर्जी मे बी कंपेयर्ड टू डार्कनेस as actually it is darkness, and the activities of the living entity in the darkness are reflections of the original light. तो ये भौतिक दुनिया को भगवान बता रहे हैं तमह, अंधकार। तो ये भौतिक दुनिया अंधकार का जगह है, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चुअली इट इज डार्कनेस, अंधकार का जगह है। क्योंकि
ये सूरज और चंद्र नहीं रहेंगे तो ये पूरे दुनिया में अंधकार ही है। ये दो चीज माइनस कर दो, ये दुनिया में क्या रहेगा? कितना देर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी चलता है क्योंकि सूरज और चंद्र की वजह से। ये दोनों को निकाल दो, अंधकार ही है। और ये अंधकार की जगह पे हम हमारा लीला कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। जैसे रात के समय होता है ना, वो कीड़ा होता है जिससे लाइट आता है छोटा बहुत, हाँ, तो वैसा हमारे ये लीला चल रहा है ये भौतिक दुनिया में। ये तमोगुण का जो जगह है माया के नगरी में, हम प्रयास कर रहे हैं भोग करने का। द लॉर्ड शुड बी अंडरस्टूड बाय द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वर्स। तो पिछले श्लोक में 33 और 34 में भगवान स्वयं के बारे में समझाते हैं। तो भगवान को जानने का एक ही तरीका है, जब भगवान अपने बारे में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता, भगवान का जो वाणी है उनसे ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं द लॉर्ड शुड बी अंडरस्टूड बाय द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वर्स। नॉन डिपेंडेंस ऑफ बोथ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड इज एक्सप्लेन्ड एज माया और इल्यूजन। तो जब हम माया क्या है, जब हम ये हमारा धारणा रहता है कि मैं भगवान पे निर्भर नहीं हूं, मुझे भगवान नहीं चाहिए मेरे जिंदगी में, हाँ, तो ये अहंकार है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो अहंकार की वजह से उसको लगता है मैं ही करता हूं, भगवान कहाँ है, भगवान का कुछ अस्तित्व नहीं है। सो दिस इज माया। नो वन कैन मेक अ सॉल्यूशन ऑफ द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस सिंपली बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये अंधकार को, कितना भी वो रात का वो कीड़ा रहे जिससे प्रकाश आता है, रात के अंधकार को दूर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही अपने प्रकाश से हमको लगेगा ये पूरे अंधकार के जगह को मैं प्रकाशमय करूंगा, मेरे पास सोल्यूशन है। कितना सोल्यूशन रहेगा हमारे पास? ये दुनिया के अंधकार को मिटाने के लिए वो छोटे से कीड़े का प्रकाश काफी नहीं है, सूरज चाहिए। तो वैसे हम सब ये छोटे कीड़े की तरह हैं, हमारे प्रकाश से दुनिया का अंधकार नहीं मिटेगा, निवारण, सब समस्याओं का निवारण नहीं होगा। कृष्णाष्टकम, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो इसलिए कृष्ण का आश्रय लेना है। जब हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तब ये दुनिया का अंधकार जाएगा। सिमिलरली नो वन कैन कम आउट ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस simply by the reflected light of the common man. One has to receive the light from the original light itself. तो कोई बोलेगा मैं अपना सोल्यूशन कर दूंगा, मेरा क्या, मैं दूसरों का भी उद्धार करूंगा, मेरे पास सोल्यूशन है। नहीं, हमारे रोशनी से ये दुनिया का अंधकार नहीं मिटने वाला है, समस्याओं का निवारण नहीं होगा। ओरिजिनल लाइट चाहिए, कृष्ण का शक्ति चाहिए। तो भक्त में और अभक्त में यही फर्क है। भक्त को पता है, ये विश्वास है कि भगवान आप चाहिए दुनिया में। इसलिए हम देखते हैं कि कृष्ण के आगमन के पहले, कृष्ण लीला के पहले ब्रह्मा जी और देवता सब जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप अवतार लीजिए, अभी अंधकार का समय है, आप अवतार लीजिए। जब भी वृंदावन में कुछ असुर आते थे, सब ब्रजवासी जाके कृष्ण का आश्रय लेते थे, हमारे पास क्षमता नहीं है, आप आइए बचाने के लिए। पर हमको क्या लगता है, हमको लगता है भगवान की जरूरत नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का जब लीला होता है, आगमन होता है, अवतार होता है, उस समय अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर मिलके भगवान को पुकारते हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है, आप आइए तभी ये दुनिया में रोशनी आएगा। और अद्वैताचार्य कौन है? अद्वैताचार्य स्वयं विष्णु है, सदाशिव है। हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी है, पर उनको लग रहा है कि मेरे शक्ति से, हमारे शक्ति से लोगों का उद्धार नहीं होगा, भगवान आपको अवतार लेना पड़ेगा। तो ये भक्त का भाव है कि भगवान आप जब आएंगे, जब कृष्ण आएंगे दुनिया में, दूसरों की जिंदगी में जब कृष्ण आएंगे, तब लोगों का सॉल्यूशन निकलेगा, द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। तो सब समस्याओं का हल करना है तो स्वयं की जिंदगी में और समाज की जिंदगी में कृष्ण को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ब्रिंग दिस कृष्णा फैक्टर। The reflection of the sunlight in the darkness is unable to drive out darkness, but the sunlight outside the reflection can drive out the darkness completely. तो
तो अगर सूरज का जो रोशनी है अगर एक मिरर में रिफ्लेक्ट होता है, वो आईना का रोशनी काफ़ी है क्या दुनिया के अंधकार को मिटाने के लिए? नहीं, राइट। सूरज का ही प्रतिबिंब है वो आईना, उसमें ही सूरज का रोशनी आता है, पर वो काफ़ी नहीं है, सूरज चाहिए। तो वैसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान का शक्ति हम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर हमारे पास इतना शक्ति नहीं है कि दुनिया में हम सोल्यूशन ला सके। तो सोल्यूशन लाने के लिए कृष्ण चाहिए। इन डार्कनेस नो वन कैन सी थिंग्स इन अ रूम। तो अगर कोई एक कमरे में प्रवेश करता है और पूरा अंधकार है, तो कमरे में क्या है उसको पता नहीं, तो ऐसा कमरे में कोई प्रवेश करेगा तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से भय लगेगा, है कि नहीं? तो भय का डेफिनेशन क्या है? जब हमको दिखता नहीं है चीज़, भय होता है। इमेजिन करो, अब एक बहुत विशाल घर में कोई आपको लेके गया है और वहाँ पे छोड़ के चला गया वो, और करंट नहीं है, कहाँ स्विच है आपको पता नहीं, डर लगेगा। Therefore, a person in the dark room is afraid of snakes, scorpions, although they may not be such things. तो जब आप ऐसे पूरे डार्क अंधकार के रूम में आप प्रवेश करोगे, तब स्वाभाविक रूप से भय लगेगा। अगर सर्प तो नहीं है, बिच्छू तो नहीं है, भूत तो नहीं है, you will feel scared naturally. But in the light, the things in the room can be clearly seen, and the fears of snakes and scorpions is at once removed. पर इसका सोल्यूशन क्या है? स्विच ऑन करो, अंधकार प्रकाश आते ही क्लियरली दिख जाएगा, सब दिखेगा, पता चलेगा सर्प नहीं है यहाँ पे, बिच्छू नहीं है, भूत नहीं है, कुछ नहीं है। Therefore, one has to take shelter of the light of the Lord in the Bhagavad Gita or the Srimad Bhagavatam, and not the reflective personalities who have no touch with the Lord. इसलिए हम सबको ये दुनिया का अंधकार मिटाने के लिए, ये जो हमारा कमरा है हृदय का और ये समाज का, उसका अंधकार मिटाने के लिए वो स्विच ऑन करना पड़ेगा। और वो स्विच क्या है? भगवान का आश्रय। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। तो कृष्ण बहुत बार बोलते हैं सिर्फ मेरा आश्रय। जब हम कृष्ण का आश्रय लेंगे और वो स्विच को ऑन करेंगे, तब अंधकार मिटेगा, भय मिटेगा, और एज इट इज सब दिखेगा, सब सॉल्यूशन का निवारण होगा। सो श्रील प्रभुपाद बहुत बार बताते थे, ऑल मटीरियल सॉल्यूशंस हैव वन सॉल्यूशन। जितने भी मटीरियल प्रॉब्लम्स है, ऑल मटीरियल प्रॉब्लम्स हैव वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, कृष्ण भावनामृत। सब समस्याओं का एक ही मूल जड़ है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं, अंधकार है, तो इसलिए कृष्ण का स्मरण करना है और कृष्ण का आश्रय लेना है। और वो कैसे होगा? गीता भागवतम के माध्यम से। तो इसलिए गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, नित्यम भागवत सेवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम साधारण व्यक्ति का आश्रय लेंगे जिसने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है, वो व्यक्ति हमको क्या उद्धार करेगा? उसके बाद जाके हम अपना विश्वास डालते हैं और हमको लगता है कि वो मुझे सोल्यूशन देगा, वो सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। नो वन शुड हियर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। तो गीता भागवत भी सुनना है भागवत के मुखों से। जो भागवत है, जो व्यक्ति भागवत है, भगवान के भक्त हैं, उनके मुख से ही हमको गीता भागवत सुनना है, नास्तिक से नहीं। नास्तिक है, भगवान पे विश्वास नहीं है, उसको गीता क्या सुनाएगा? आपको कनेक्शन ही नहीं होगा। कृष्ण उसको प्रेरणा देंगे ही नहीं गीता समझने के लिए। भक्तों से में सका चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। तो गीता भागवत समझना है, वही व्यक्ति से समझ सकते हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। सच अ पर्सन इज ऑलरेडी डूम्ड एंड एनी एसोसिएशन विद सच अ डूम्ड पर्सन मेक्स द एसोसिएटर ऑल्सो डूम्ड। अगर कोई कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहा है, कृष्ण का भक्त नहीं है, उसका जिंदगी तो सत्यानाश हो गया, है कि नहीं? तो ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्य स्वयं खराब है, अब हम उसका आश्रय लेंगे, हमारा भाग्य कैसे सुधरेगा, है कि नहीं?
तो भाग्य सुधरने का एक ही तरीका है, वो है कृष्ण का आश्रय। तो अगर किसी ने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है, भगवान का भक्त नहीं है, हम उसका जाके आश्रय लेंगे, हमारा उद्धार कैसे करेगा? जो व्यक्ति डूब रहा है समुद्र में, वो बताएगा मैं दूसरों को बचाता हूँ, आजा मेरे पास, कैसा बचाओगे? संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये सत्यों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिद्धांत को, कि कृष्ण आश्रय है मेरे। भुवनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो सबसे बड़ा ज्ञानी है जो समझता है कि कृष्ण ही सार है। अकॉर्डिंग टू द पद्म पुराण, विद इन द मटीरियल कंबस देर आर इन्यूमरेबल मटीरियल यूनिवर्सेस एंड ऑल ऑफ देम आर फुल ऑफ डार्कनेस। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है, ये भौतिक ब्रह्मांड में या भौतिक महत्त्व में अनेक सारे ब्रह्मांड हैं, पर सब कुछ अंधकार का ही जगह है। एनी लिविंग बीइंग बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मास, देयर आर इन्यूमरेबल ब्रह्मास एंड इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, टू द इनसिग्निफिकेंट एंट आर ऑल बॉर्न इन डार्कनेस and they require factual light from the Lord to see him directly, just as the sun can be seen only by the direct light of the sun. तो ये पूरा दुनिया, जितने भी ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, सब अंधकार का ही जगह है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति, ब्रह्मा से लेके छोटे चींटी तक, हर एक व्यक्ति को कृष्ण का आश्रय लेना है। One requires factual light from the Lord. तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्मा जी लोगों को नहीं बता रहे मैं अभी अपना स्वयं का एक गीता सुनाता हूँ, आ जाओ मेरे पास। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान से सुन रहे हैं भागवतम, उसके बाद वो अपना कार्य शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा जी, इनफैक्ट ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा बताते हैं, मैं अगर प्रकाश दे रहा हूँ वो क्यों है? क्योंकि मुझे कृष्ण से प्रकाश आता है। जैसे एक मणि होता है, मणि चमकता है, पर मणि को प्रकाश कहाँ से आता है? सूरज का प्रकाश लेता है और चमकता है। लोग जाके बोलते हैं कितना फर्स्ट क्लास मणि है, चमक रहा है, पर ये मणि को पता है ये जो रोशनी मेरा खुद का नहीं है, सूरज का रोशनी है। तो वैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, मेरा जो शक्ति है सृष्टि के निर्माण करने का, लोगों को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, पर मुझे पता है ये कृष्ण का शक्ति है, क्योंकि उनके शक्ति के बिना, उनके अनुमति के बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, हर एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि हम कृष्ण पे निर्भर है। एक छोटा चींटी भी निर्भर है, ब्रह्मा जी भी निर्भर है। एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। नो लैम्प और मैन मेड टॉर्च लाइट, हाउएवर पावरफुल इट मे बी, कैन हेल्प वन सी द सन। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, सूरज कब दिखेगा? जब सूरज अपने आप उगेगा, उसका आगमन होगा, तभी हम सूरज को देख सकते हैं। व्यक्ति एक टॉर्च लेके, बहुत पावरफुल टॉर्च है, बोलेगा मैं सूरज को ढूंढ के निकालूंगा रात के समय, नहीं होगा। द सन रिवील्स इटसेल्फ, सूरज अपने आप को दिखाता है, राइट? हम सूरज को ढूंढ के नहीं निकाल सकते। तो वैसे ही भगवान को हम हमारे प्रयास से समझ नहीं सकते, जब भगवान की कृपा होगी। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो जब भगवान का अनुकंपा होगा हम पे, तभी हम भगवान को देख पाएंगे। Therefore, the action of the different energies of the Lord or the personality of Godhead himself can be realized by the light manifested by the causeless mercy of the Lord. तो भगवान को समझने का ये एक ही तरीका है, भगवान की अहेतु की कृपा, भगवान की अनुकंपा। हमारे क्षमता से, जैसे प्रभुपाद बताते हैं इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, हमारे अलग अलग जिम्नास्टिक्स से हम भगवान को समझ नहीं सकते, तर्क विचार से नहीं। तो भगवान को जानने का एक ही तरीका है, भगवान की कृपा। तो जैसा सूरज अपने आप को दिखाता है, दर्शन देता है स्वयं, तो वैसे ही जब भगवान स्वयं दर्शन देंगे तभी हम समझ पाएंगे। द इम्पर्सनलिस्ट से दैट गॉड कैनॉट बी सीन,
जो मायावादी हैं वो बोलते हैं भगवान को कोई देख नहीं सकता। गॉड कैन बी सीन बाय द लाइट ऑफ गॉड एंड नॉट बाय मैन मेड स्पेकुलेशंस। तो भगवान को कोई देख नहीं सकता का मतलब क्या है? हमारी बुद्धि से, हमारे तर्क विचार से, ज्ञान से हम भगवान को देख नहीं सकते, पर भगवान को देख सकते हैं जब भगवान अपना स्वयं का दर्शन देना चाहे। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, भक्ति के माध्यम से जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति से भगवान के भजन करते हैं, तब भगवान उनका दर्शन देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देते हैं और दर्शन देते हैं। गॉड कैन बी सीन बाय द लाइट ऑफ गॉड, नॉट बाय मैन मेड स्पेकुलेशन। Here this light is specifically mentioned as Vidyad, which is an order by the Lord to Brahma. तो यहाँ पे भगवान का प्रकाश है विद्याद, मतलब भगवान का आदेश। भगवान के दर्शन के पहले हमको क्या सुनाई देता है? भगवान का आदेश। जैसे ब्रह्मा जी को पहले क्या सुनाई दिया? अभी भगवान का दर्शन हो रहा है, पर इसके पहले उनको भगवान का आदेश सुनाई दिया। तप, आदेश का पालन किया, बाद में भगवान का दर्शन हुआ। तो वैसे हमारे जिंदगी में पहले हमको भगवान का आदेश सुनाई देगा, गीता भागवत, ये जब हम पढ़ेंगे, इसके अनुसार जिंदगी जिएंगे, तब भगवान का दर्शन होगा। दिस डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज इंटरनल एनर्जी, एंड दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज द मीन्स ऑफ सीइंग द लॉर्ड फेस टू फेस। तो ये भगवान का जो आदेश है, ये माया का प्रभाव नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, भगवान का अंतरूनी शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, भक्ति देवी है। तो ये आदेश को कौन स्वीकार करेगा? ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे काबिल बनेगा भगवान को साक्षात देखने के लिए, फेस टू फेस। नॉट ओनली ब्रह्मा बट एनीवन हु मे बी ग्रेस्ड बाय द लॉर्ड टू सी सच मर्सीफुल इनडायरेक्ट इंटरनल एनर्जी कैन ऑल्सो रियलाइज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड विदाउट एनी मेंटल स्पेकुलेशन। तो ये ब्रह्मा का ही केस स्टडी नहीं है, हमारा जिंदगी में भी यही होगा। महाजनो ये न गत सपंत, ब्रह्मा जी के पच्चिनों पे हम जाएंगे और भगवान का जो आदेश है गीता भागवत, इसके अनुसार हमारा जिंदगी बिताने का प्रयास करेंगे, इसमें विश्वास रखेंगे। निश्चित रूप से भगवान की कृपा से हर एक व्यक्ति को भगवान का दर्शन होगा। तो टेक्स्ट 35 जो तीसरा श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम का, वो हम कल सुबह करेंगे। हरे कृष्णा।